बहुत सारी ऐसे खुलासे हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसे कि शायद अभी तक आप लोग भी नहीं समझ पाए होंगे कि मनीषा दारू पीती है। मनीषा की कल मनीषा के लिए कल लाइव में बहुत सारी चीज़ें बोली गई जो कि आप लोगों ने भी बहुत ढंग से सुनी होंगी, और बहुत एक्सट्रीम लेवल की जो है गंदगी करवाई गई, करी गई, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि सुमित महल के जवाब ना देने का यही रीज़न था कि भाई वहाँ पे हमारी फैमिली, हम भाई बहन जो है फंस जाएंगे, वहाँ पे हम जवाब दे ही नहीं पाएंगे। और कुछ रिएक्शन वाले जो बिल्कुल भी गंदगी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गलतियां इनकी गिनवाते हैं कि तुमने इस जगह पे आपने गलती करी, इस जगह आपने ये वो करा, वो इनको जाकर के मिर्च जैसा लगता है। आखिर क्यों इन भाई बहनों को सिर्फ 3 4 5 रिएक्शन वाले जो कि गंदगी बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ गलती गिनाते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज बिल्कुल करते ही नहीं है, वो इनको जाकर के टच करता है। लेकिन ऐसी पीआर टीम है जिसकी खुद ये लोग कल लाइव में गुणगान कर रहे थे, आप लोग भी तो सुने होंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदा, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदा में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। कल बहुत सारा बैक टू बैक वीडियो आए लोगों के, बैक टू बैक लाइव आए लोग, और लाइव में जिस तरीके से भी गंदगियां हुई हैं, जिस तरीके से वीडियो में हुए हैं कि देखो, एक फैमिली है, उसकी जो बहन आई हैं, खड़े हुए हैं, जैसे सुचिता अपने घर के मेंबर के लिए अगर फेवर में आई हैं तो वो अपनी सिर्फ भाभी के फेवर में आई। भाभी के लिए वो पहले भी आई थी, भाभी के लिए अभी भी आई हैं, और भाभी की ही फेवर में वो, बाकी अपने भाई की कभी वो उन्होंने तारीफ नहीं करी, ना ही किसी चीज को एक्सेप्ट किया। हमेशा उस चीज को गलती गिनवाया कि हाँ हमारे भाई से गलती हुई। और सच में आज अगर ऐसा चीज उनका भाई ने किए होता तो आज ना तो मनीषा ट्रोल हुई होती, ना ही तो ये फैमिली को इतना ज्यादा गंदा बोला जाता। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने गलती करी, और कल भी इन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी, जो है जगत भैया ने जिस हिसाब से वो डाल दिया कमेटी कि भाई हमारे इजाजत के बिना नहीं आएगी कोई रिकॉर्डिंग, उसमें इनका तो बुरा ही हुआ, सामने वाले का कहीं ना कहीं भला हुआ, क्योंकि सामने वाले की जो है चड्डी उतरती, लेकिन नहीं, बच गया और इन पे ही आ गए। तो वो कल की लाइव आप लोगों ने देखी होगी, जगत दीदी के भाई की जो भी पूरी गैंग बैठा करके ये बोला जा रहा था, ये देखो हमारा स्टैंडर्ड, ये देखो हमारे, वो किस लिए बोला जा रहा था कि ये फैमिली जो है थोड़ा फेस मतलब कलर वगैरह से डाउन है, थोड़ा सा काली लगती है। अब काली क्या, वो तो भगवान की हर चीज बनाए हुए, उस पे इन लोगों ने भी मजाक उड़ाया कि देखो हमारी स्टैंडर्ड। अरे भाई तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है? जब कुछ रिएक्शन वाले आपका गिना देते हैं, जब सामने सुमित महल आपको हर चीज बता रहे थे, तब आप लोगों की कोई बोलती नहीं, तब आप सच में भींगी बिल्ली होकर के भाई जी भाई जी भाई जी करते हो। और अभी तो आप सुमित महल को भी उठाने के लिए कर रहे थे हाथ थू वाला, तो वही कहते ना, गंवार हो, सच में लगते हो गंवार, इसमें हो नहीं, लगते हो पूरे हो गंवार। जिस तरीके से सुमित भाई को उठा लेंगे, सुमित तुमको वहां से उठा लेंगे, मूछे मुड़वाए, कभी काम तो किया ही नहीं आपने, आपने कभी वो काम किया ही नहीं जो अब आगे करोगे तुम, ऐसा कुछ काम ही नहीं किया भाई। कितना कि हमारे घर की बहन बेटियां, हमारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं कि हम उनको खुली छूट देते हैं कि भाई एक नहीं, चार नहीं, 10 लड़के पटाओ, जितनी मर्जी हो वो करो, लेकिन हम वहाँ पर पैसे गिनते, हम ये करते हैं। तो आपके घर में ये होता है? आपके घर में भाई और पापा, घर की फैमिली, जो लड़कियां लेकर के पैसे आती हैं, जो औरतें घर के पैसे लेकर के आती हैं, उनको आप गिनते हो, गिन करके खर्चे चलाते हो, खर्चे चलाते हो जो आपके घर, मतलब इतना मनीषा के लिए गंदा बोला गया, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का गंदगी थी कि हमारे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि कुछ औरतें अपने आदमी को खुश नहीं कर पाती हैं, जो वो मुंह मारते हैं। अरे बहुत ऐसे घर में होंगे, जो ऐसी औरतें होंगी जो किसी का घर बर्बाद, मतलब अपनी बहन की इतनी तुम्हें तारीफ करना है, इतनी, ये सिर्फ और सिर्फ पता है ट्रोल किया जा रहा था, ये पता है सिर्फ और सिर्फ टॉन्ट मारा जाता उस फैमिली को, जो सुचिता ने बोला था कि हमारे भाई ने करा भाई ये चीज, तो वो मारा जा रहा था टॉन्ट कि भाई हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। तो आपके घर में क्या होता है? अभी आपकी बहन ने किया है, कल आप किससे करवाओगे? आप ये चीजें आप इतनी गंदी लेवल में बोलते हो, इतनी गंदी। और आपको ठरकुल्ला नाम बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया क्योंकि शायद उस इंसान ने आपके लिए भी इतना गंदा गंदा बोला था, जिसकी वजह से आपने शायद बैक कैमरा हाथ जोड़े होंगे, बैक कैमरा धमकी दिलाई होगी, बैक कैमरा कुछ भी किया होगा। उनमें से आपको एक भी नाम पसंद नहीं आया क्या? वो रिएक्शन वाले अगर हर जगह, अभी तो जगह दीदी कितना ही फर्क पड़ता है कि लुटेरी दुल्हन और हमें क्या क्या नाम दिए गए,
और ये नाम तो कभी नहीं बोला उन्होंने कि हमें जगत झंड जगत जान भी बोला है, जिसके आज हम लाइव में बैठकर गुणगान कर रहे हैं कि अरे वो फलाने ने ऐसा बोला है, अरे वो हमारी ऐसी हैं, वो हमारे ऐसे हैं। तो कल आप लोगों ने भी एकदम से सटीक वो लाइव सुनी होगी जिसमें ये लोग बोल रहे थे कि अरे उनका ना, तो उनका नाम ठरकुल्ला इसीलिए पसंद आया क्योंकि पहले इनकी धुलाई हो रही थी, फिर इन्होंने सेटलमेंट क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद अब जा करके जो है जगत भैया की तरफ जो है रुख बदल गया है। तो इनको वो इंसान का नाम बहुत फेमस लगा। लेकिन अगर जो इन रिएक्शन वालों को आप टारगेट करते हो, जो 4-5 रिएक्शन वाले होंगे जो कि कभी भी गंदगी नहीं करते, कभी भी गाली गलौज नहीं करते, कभी भी अपनी भाषा को खराब नहीं करते, मर्यादित भाषा में देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती गिनाते हैं, उसमें आपको इतनी मिर्ची लगती है, उसमें भी आपको इतनी मिर्ची लगती है। अगर सारे रिएक्शन वालों ने ये छाप दिया कि जगर झंड जगर जान और लाइव आकर के इसी तरीके चिल्लाए, तब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो कहते हैं ना कि आप इतना बोलो कि जितना आप सहन करो, जितना आप सहन कर पाओ उतना ही इंसान को बोलना चाहिए, जितना हम सामने से रिप्लाई जो होगा वो हम बर्दाश्त कर पाएंगे। तो कल इन्होंने जितनी भी एक्सट्रीम लेवल की गंदगी की कि मनीषा दारू पीती है, किसी की वाइफ दारू पीती है, खोलूं क्या खोलूं क्या, तो इसका मतलब है कि ये टॉन्ट मनीषा के लिए था कि मनीषा जो है दारू पीती है, दारू पी करके ऐसा करती। तो ये भी ऐसा है कि मतलब किसी तरीके आज वो मनीषा के लिए जो वर्ड बोले गए कि वो अपने पति को खुश नहीं कर पाई, इसलिए इसका मतलब है तुम अपनी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो कि हमारी बहन ने उसको खुश किया, उसकी वाइफ ने नहीं खुश कर पाई लेकिन हमारी बहन उसको खुश करी, तो वो मेरी बहन के पास आया था। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, कितना गंदा सोच है तुम्हारी और कितने गंदे सोचते हो, खुद अपने बातों में फंस जाते हो। अपनी बहन के बारे में इतनी चीज़ें तुम जैसे हिसाब से कहा कि किसी कोई औरत अपने आदमी को नहीं खुश कर पाएगी वो तो 10 जगह मुँह मारेगा। इसका मतलब तुम्हें क्यों, बात तो वही चल रही है, जिसको आप टॉन्ट मारो दुनिया में मार्केट में वही चीज़ें फैली हैं। तो इसका मतलब आपकी बहन उसको खुश कर पाई, इसीलिए वो आता था आपके घर में और आप उस पर सहयोग करते थे, आपकी पूरी फैमिली सहयोग करती थी। आप जिस हिसाब से लग रहा हो, जिस हिसाब से रिकॉर्डिंगों में भी सुना गया कि आप शादी कराने वाले थे आप जी, तो आप अपनी बातों से खुद फंस रहे हैं। और ऐसे भाई को मैंने नहीं देखा नहीं है कि कम से कम, नहीं तो आप ठीक है कवर कर रहे हो अपनी बहन को, चलो एक भाई कवर करता है, कवर कर रहे हो, लेकिन कम से कम इतना गंदा ना बोलो कि आगे चल के वही वर्ड आप पे यूज हो जाए। जैसे आपने बोला कि खुश नहीं कर पाए तो भाई 10 जगह, तो 10 जगह मुंह मारा, आपके घर में भी तो आया वो, तो आपके घर में भी औरतों ने खुश कर दिया उसको। तो ये चीज़ें इतने इसीलिए कहते हैं लेवल थोड़ा सा ऐसे बोलो कि जो कि सुन सको। कल बहुत चीज़ें स्ट्रीम लेवल में इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई कि अरे लप्पू कौन है, लप्पू ऐसा है, अरे वो ऐसा है, अरे पैसे किसको देता है, अरे हमारे घर की औरतों का हम सम्मान करते हैं। ऐसे सम्मान तो करेंगे ना उस घर के इंसान जिस घर में औरतें खुद पैसे ला रही होंगी और आदमी लोग बैठ के खा रहे होंगे आराम से और उनको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, बस खाली कह रहे होंगे आप जहाँ से जिस हिसाब से पैसे ला पाओ जो कर पाओ वो करो, मैं बगल में तुम्हारा साइड बन करके खड़ा हूँ दूसरे को गाली गलौज करने के लिए, खुद उसको ही उल्टा मैं बोलने के लिए मैं रेडी हूँ, तुम्हें नहीं हूँ, हम उसको उल्टा ही इल्ज़ाम लगा देंगे। तो वो चीज़ें आपके घर में होती हैं, आपके घर में वो चीज़ें होती हैं। आपने मतलब एक कलर किसी की बॉडी शेविंग में भी मजाक उड़ा दिया कल आपने, औरतों में खुश ना करने की, आप कितने लेवल में नीचे जा रहे हो। मतलब आप तो जा रहे हो और इनकी पता है पीआर टीम इतने लोग लाइव थे कि वो भी इतनी तरीके से पूरी गंदगी कर पाए थे। तो फिर आप 4-5 रिएक्शन वाले जो एकदम मर्यादित भाषा में सिर्फ, और आप भी आपकी गलती ही गिनवा रहे हैं कि आप लोगों ने ये लाइव में किया, ये वीडियो में किया, ये चीज़ें आपने ये स्ट्रीम लेवल की जो चीज़ें करी उसको गलती है गिनाने को। बस आपको इतनी मिर्ची लगती है कि 4-5 रिएक्शन वाले हैं जो कि मेरे झांसे में बिल्कुल नहीं आ रहे। वो रिएक्शन वाले ऐसे हैं भाई साहब कि वो किसी के झांसे में नहीं आते, वो सिर्फ और सिर्फ अपना वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें देते, वो बैक कैमरा किसी से वो नहीं करते हैं कांटेक्ट कि भाई हम आपके उसमें हैं, आप जो बताओगे हम उसका करेंगे, इसको रिएक्शन नहीं कहते। और हम लोग अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग जगत भैया की फैमिली को या जगत भैया को नहीं कहते। मेरा पहले अभी इसके पहले वीडियो आया होगा, 2 आए होंगे, उसमें जगत भैया की कितनी अच्छे से हम लोगों ने जो है गलतियां गिनवाई और कितनी अच्छे से उनको भी धुलाई की है कि भाई ये देखो ये जगत भैया थे जो कि मूव ऑन ऐसा लग रहा करे नहीं थे। आज जो जगत भैया ने अपनी इमेज तो डाउन करी, अपनी फैमिली की, अपनी बीवी की इमेज डाउन करी है, वो सच में कहीं ना कहीं इनका
कसूर तो है। अगर ये इंसान ऐसा नहीं होता तो आज फैमिली को नहीं सुनने पड़ता, आज इनकी बीवी को नहीं सुनने पड़ता। जिस हिसाब से ये भाई बहन, आज सबसे ज़्यादा भाई, भाई तुम्हें सिर्फ इतना आता है कि आप पुलिस से धमकी दिलवा देते हो, आप जा कर के थाने चले जाते हो, लेकिन अपने भी ये वाली कल वाली लाइव दिखाना कि आपने कितनी एक्सट्रीम लेवल की जो है गंदगियाँ की है, आपने कितनी कितनी गंदगियाँ की है, कितना ज़्यादा ओवर बोले हैं, कितना ज़्यादा ओवर बोलते हैं। तो फिर आपने सुमित महल के क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों रुक गए? क्यों इतनी पहले दिन इतनी तिलमिलाहट थी, फिर भी वो बंदा इतना अच्छा, इसे कहते हैं समझदार, इसे कहते हैं पढ़ा लिखा संस्कारी। तो ये होती होगी आपकी घर की, जो आपकी माँ ने जो सिखाया। आपकी माँ ने तो बहुत कुछ सिखाया है कि घर की बहुएं बैठी रहती हैं, घर की बेटियां पैसे कमाती हैं, घर में आदमी लोग कितने दिन आते रहते हैं, समझ नहीं पाते, उनको भाई भाई बोलते हैं, फिर कुछ दिन बाद उनका ये अफेयर हो जाता है। जैसे कि आपने बोला कि हमने बंद करवा दिया था, फ़ोन आना बंद करा दिया, आना जाना बंद कर दिया, सुमित से कहा जब हमें पता चला। तो आखिर आपको कब पता चला? एक इंसान की आयस उससे इतना ज़्यादा पता चल जाता है कि ये इंसान हमारी बहन को हमारे घर में, या बहनें कोई छोटी बच्ची नहीं है, उनको बैड टच और गुड टच पता होता है, उनको आंखों से पता चल जाता है कि इंसान हमारे पे बुरी नज़र डाल रहा है कि अच्छी नज़र डाल रहा है। तो आपको इतने दिन बाद पता चला। तो आपके घर में ये होता होगा कि बहनें क्या करती हैं, बेटियां क्या करती हैं, और आपके घर में जो बहू हैं वो बैठी रहती हैं, माँ काम करती है। आपके घर में ये भी तो होता होगा। तो ये चीज़ें आप अपने ऊपर कभी नहीं लेते हैं। जो भी चीज़ें कल हुई हैं ना, मतलब कल क्या, आज ही लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की हुई, इतनी ज़्यादा कि सोचो। तो ये क्या, आप जहाँ धमकी दिलवाते हैं, थाने जाते हैं, अपनी भी ये लाइव वाली कल वाली जो आज वाली लाइव करी है ना, सबको बैठा करके वो स्टैंडर्ड दिखा देना कि ये देखो हमारे घर का स्टैंडर्ड, और ये देखो हम कितना अच्छा सा स्टैंडर्ड अपना दिखाते हैं। अरे भाई, जिस इंसान की आप तारीफ कर रहे हो, जो रिएक्शन वालों की आप तारीफ करते हो, जिनको आप पीआर टीम, सच में जो सुमित महल ने नाम दिया है, एक स्कैनर वाला, एक स्कैमर, एक ब्लैक मेलिंग, एक पीआर टीम का जो नाम दिया है, सच में बहुत अच्छा नाम दिया है कि आपकी पीठ पीछे आप उनसे क्या क्या चीज़ें करवाते हो, फिर उसके मजा फुलटास लेते हो, तब आपको मजा आती है। लेकिन जो रिएक्शन वाले करेक्ट आपको रिएक्शन देते हैं, सही गलत समझा देते हैं, गलतियां गिना देते हैं, वो रिएक्शन वाले आपको खटक जाते हैं। उसमें हमारी जगत दीदी क्या बोलती है आकर के, कुछ रिएक्शन वाले तो हाथ धो करके पीछे पड़े हैं, हमें जीने नहीं दे रहे, हमें कितना कुछ बोल रहे हैं, इतने थंबनेल लगा रहे, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग लगा दूंगी, मैं वहाँ थंबनेल दे दूंगी, मैं वहाँ ऐसा कर दूंगी। लेकिन कभी अपनी पीआर टीम को देखा है? नहीं देखा। कभी अपने अंदर झांका है कि आज तुमने लाइव में क्या गंदगी करी है? ये नहीं देखी है तुमने। तो ये कहते हैं ना कि एक लिपस्टिक मॉम की भी मजाक उड़ा, सब जानते हुए, सब पता होते हुए इतनी गंदगी करी इन लोगों ने कल। और एक बात मैं लास्ट में और बोलना चाहूँगी मोनिका जी से, कि मोनिका जी, अपने शब्दों को रखने के लिए, अपनी चीज़ों को रखने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि गाली गलौज उतरा जाए, गाली गलौज में उतरा जाए, गाली गलौज करके ही चीज़ें समझाई जाए। तो मोनिका जी ने भी जो चीज़ें, मतलब थोड़ा सा मुझे उनका लगा कि गाली गलौज देना सही नहीं था। गाली गलौज ही सब चीज़ नहीं होती है। जब सामने वाला अगर कीचड़ में जा रहा है तो आप भी उससे जाओगे, सामने वाले की पीआर टीम जा रही है तो आप भी उससे जाओगे? नहीं। आप अपने शब्दों पे इतना खरे रहो, आप अपने शब्दों पे इतना वो रहो कि आप अपने शब्दों से सामने वाले के इतने रिएक्शन 4-5 हैं कि उतने भी दीदी हमारी जो है तल मिला जाती हैं कि अरे ये लोग तो बिल्कुल, ये लोग क्यों हमारे फेवर में नहीं आ रहे, ये लोग क्यों हमें इतना वो कर रहे हैं, हमारी गलतियां गिना रहे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। और आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।